हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, लास्ट कुछ वीक्स के अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्वेरीज हमारे पास आती हैं और कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेरीज जो हैं, जो कॉमन बहुत सारे स्टूडेंट्स में हमें देखने को मिली हैं। दीज आर रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सब्जेक्ट पार्ट है एपीएफसी एग्जामिनेशन के सिलेबस का और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये सब्जेक्ट बेसिकली किस तरीके का सब्जेक्ट है, किस तरीके के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं एंड व्हाट आर द सोर्सेज व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एपीएफसी एग्जाम। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल गए होते अगर आपने ये ब्रिलियंट गाइड बुक जो एडुटैप के द्वारा डिजाइन की गई है, इसको आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रीड किया होता। इसके अंदर ना ही सिर्फ पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन बल्कि बाकी जितने भी एपीएफसी और ईओयू एग्जाम के सिलेबस के कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्ड आपको पूरा सिलेबस डिकोड करके बताया गया है और आपको उनके सोर्सेज भी जो है इस पर्टिकुलर गाइड बुक के अंदर दिए गए हैं। इन एडिशन टू दिस द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बोथ द एग्जामिनेशंस एंड ऑल द कंपोनेंट्स वो भी आपको विद सॉल्यूशंस इस गाइड बुक के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने गाइड बुक डाउनलोड नहीं की है तो इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन डाउनलोड दिस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देन यू कैन गेट योर वेरियस क्वेरीज आंसर्ड फ्रॉम वन सिंगल रिलायबल सोर्स। लेकिन इस शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि पीडीजी के बारे में कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से आते हैं। सो अगर हम एपीएफसी एग्जाम के 2015 और 2012 के पेपर्स को देखें, सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया अबाउट कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किन जोन्स के अंदर ज्यादा फिजिबल है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया रिगार्डिंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा कि ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज को वेस्ट से ईस्ट अरेंज कर दीजिए। तो ये एक तरीके का ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया अबाउट द स्किल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कि ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। अब अगर ये सभी अलग अलग क्वेश्चंस को आप देखेंगे, सो सबसे पहले अगर आप बात करें लेवल ऑफ द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्टी के मामले में किस तरीके का है। द क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आई वुड नॉट कंसीडर देम डिफिकल्ट। अगर कोई भी एस्पिरेंट यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, इवन जो रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम की या एसएससी की तैयारी करते हैं, वो भी जो जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, उस जनरल नॉलेज से इन क्वेश्चंस को आंसर किया जा सकता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है आपको पता होता है यूजुअली कि कार्बन फुटप्रिंट एक पर्टिकुलर इंसान के द्वारा अपनी डेली एक्टिविटीज से जो कार्बन इक्विवेलेंट पॉल्यूशन किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट की जाती है, वो आपकी कार्बन फुटप्रिंट है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन उन एरियाज के अंदर कामयाब हुआ है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है। इसके साथ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम रेंज पे आता है क्योंकि यहां पर आपको एक डिटेल्ड नॉलेज चाहिए गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की। लेकिन अगेन यूपीएससी और पीसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं होने जा रहा है। फिर यहां पर जो क्वेश्चन है थोड़ा कंसेप्चुअल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसको अभी आप इजीली आंसर कर सकते हो। यहां पर बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, इसको भी आप इजीली आंसर कर सकते हो। सो द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद अगर आप वेटेज की बात करें तो वेटेज भी इन दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर कोई बहुत ज्यादा नहीं है पीडीजी का और आपको 2 या 3 क्वेश्चंस ही यहां पर पूछे जाते हैं। लेकिन टॉपिक्स क्या हैं, किन जगहों से आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, वो चीजें यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर हमें सारे क्वेश्चंस को यूज करके सिलेबस को डिकोड करके आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि ज्योग्राफी टर्म एक्सप्लिसिटली सिलेबस के अंदर मेंशन्ड नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड कुछ सिटीज, कुछ जगहें जो न्यूज में है, उनके ऊपर आपको ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, इसे कैसे अचीव किया जाता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। देन यू हैव टू रीड अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के अलग अलग इंडिकेटर्स और तरीके क्या हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स आता है, उस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हुए किन पैरामीटर्स को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंडियन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, बेसिकली द लिटरेसी रेट, द एज कंपोजिशन, द सेक्स कंपोजिशन, द रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो भारत की जनसंख्या, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको ग्लोबलाइजेशन का पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन कैसे अचीव करते हैं और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। और फाइनली बेसिक एनवायरमेंटल साइंस, और इस एनवायरमेंटल साइंस में आपको ज्यादातर जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इन तीनों चीजों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। क्लियर है? तो ये टॉपिक्स आप लोग नोट करिए, टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑल दीस टॉपिक्स दे आर ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय करंट अफेयर्स। सो अगर आप करंट अफेयर्स को ध्यान से कवर कर रहे हो
तो उसके अंदर जो भी इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आती है, वो आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ जो लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग, भारत की परफॉर्मेंस, इसको आप लोग अच्छे से पढ़कर जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ये एग्जाम में यूपीएससी ऐसे कुछ मसाले, ऐसे कुछ आपको बाउंसर जरूर फेंकता है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसपे आप बाउंड्री नहीं मार पाएंगे। तो ये मसाले और ये बाउंसर्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग एड्रेस करेंगे, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा एस्पिरेंट वेल रेड है और कौन सा एस्पिरेंट सिर्फ कुछ चुनिंदा बुक्स को रटा रटाया होकर एग्जाम में आ गया है। तो ये डिफरेंसेस आपकी सिलेक्शन को मैटर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वेटेज ना होने की वजह से ये सब्जेक्ट कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अकाउंट्स, इसको अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस आपसे नहीं अटेम्प्ट होते तो भी। नेक्स्ट, लो वेटेज है तो आपको बहुत ज्यादा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? सो फाइनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा से दोहरा देता हूं मैं। सारी भारत के इंपॉर्टेंट शहर, उनकी लोकेशंस आपको आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिवर्स का आपको आइडिया होना चाहिए, जो कुछ फीचर्स है, कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, कुछ प्लेटूज हैं, कुछ इंडिया की माइंस हैं जो किसी वजह से न्यूज में चल रही हैं, तो उसके बारे में आपको आइडिया हो। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कहां ज्यादा है, कहां लोग कम रहते हैं, कहां ज्यादा रहते हैं, सेक्स रेशियो भारत में किस राज्य में कितना है, किस में ज्यादा है, किस में कम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्ट वैल्यूज याद करना यहां जरूरी नहीं होता है। यूपीएससी के एग्जाम्स में ज्यादा जरूरी है कि आपको जनरल ट्रेंड पता हो, आपको पता हो किन राज्यों के अंदर लिटरेसी रेट अच्छा है, किन राज्यों के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो बुरा है। ये ऑर्डर, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगेन आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि पर कैपिटा इनकम यहां पर लेते हैं या ग्रॉस नेशनल इनकम हम लोग लेते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर लिटरेसी रेट को मेजर करने के लिए, एजुकेशनल स्टेटस को मेजर करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स यूज करते हैं, हम हेल्थ को मेजर करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स यूज करते हैं, इंडिया की रैंक कितनी है, ये रैंक बढ़ रही है, कम हो रही है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, G20, G7, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी ग्लोबलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन बेसिकली द इंडियन इकोनॉमी एंड वर्कफोर्स। ये पार्ट आप इकोनॉमी का जो तैयारी करते हैं जीएस में, उसमें भी आप पढ़ते हैं द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज ऑन द इंडियन लेबर फोर्स और द इंडियन वर्कफोर्स। उसको क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कवर कहां से होंगी? तो सबसे पहले जो ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल पार्ट है उसको आप लोग क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी से कवर करेंगे। क्लास 11th इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्लास 12th इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, दीज टू बुक्स आर गोइंग टू बी वेरी मच सफिशिएंट फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट, सेंसस डेटा ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन जाकर के स्पेसिफिक पॉइंट्स को आप रिसर्च करिए। इंडियाज जेंडर रेशियो और सेक्स रेशियो, इंडियाज लिटरेसी रेट, इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजों को आप ऑनलाइन जाकर के इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। इनको आप वहां से पढ़ सकते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस और ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड करके डायरेक्टली पढ़िए, या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी समरी शीट्स के साथ, अपने कंपाइलेशंस के साथ आते हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में रैंकिंग को लेकर के, तो उसको भी जो है आप वहां से कवर कर सकते हो। बेसिक चीजें क्या होगी कि करंट अफेयर्स में आपकी कवरेज जो रहने वाली है उसके अंदर आप इंडिया की पॉपुलेशन से जुड़ी कोई न्यूज है, ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कोई न्यूज है, ज्योग्राफिकल कोई रीजन, कोई सिटी, कोई रिवर, कोई न्यूज में चल रही है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सो दैट इज द बेसिक स्ट्रेटजी फॉर द पीडीजी कंपोनेंट। आई होप इससे आपको इस कंपोनेंट की तैयारी करने में थोड़ी मदद मिलेगी। अगर ये वीडियोस आपको कुछ फायदेमंद लग रही हैं तो प्लीज इनको जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइए। दैट इज ऑल दैट आई हैव टू रिक्वेस्ट फॉर यू। प्लीज कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन स्टडीइंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।